दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे गाइस, इंडिया वाला एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज बात करते हैं इंडिया की टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका और अदर फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो कहते हैं इंडिया उतना एडवांस नहीं है, ये दूसरी कंट्रीज से काफी पीछे है। मैंने एस जयशंकर जी का एक वीडियो देखा था, तो इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि वो और उनका बेटा जो कि यूएस में रहता है, लॉकडाउन के बाद एक रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ उनसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगा गया। तो जयशंकर जी ने अपना फोन दिखा दिया, बट वहीं उनके बेटे ने वॉलेट से सर्टिफिकेट के पेपर्स निकाले और उनको दिखाए, तो फिर उन्होंने जाने दिया। तो ये स्टोरी बताने का मकसद यही है कि इट शोज हाउ एडवांस इंडिया इज टुडे। डिजिटल इंडिया इस लेवल पर चला गया है जहां डॉक्यूमेंट बेस्ड पेपर्स भी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इंडिया अब रिसर्च में फ्रांस, यूके और इटली से ज्यादा खर्च करता है और कंट्री ने डिजिटल पेमेंट्स के मामले में हाई रेट से चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि अगर देखा जाए तो चाइना की पॉपुलेशन हमसे कहीं ज्यादा है और इंडिया वैक्सीन का ग्लोबल हब भी बन चुका है। तो इसी से पता चलता है इंडिया ने कितनी तरक्की की है। तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं क्या कहा गया है। एक इंडियन है जो रॉक सॉन्ग्स बनाते हैं और इनके कई सारे रॉक सॉन्ग्स को फॉरेन में सुना जा रहा है एंड इवन पसंद भी किया जा रहा है। तो इस न्यू स्टाइल के रॉक सॉन्ग को आप भी सुनिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले सॉन्ग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेलकम टू हेलो, सेक्टर अप्रोच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ एलिना के साथ। आज हम इंडियन इक्विटीज पर बात करेंगे। माय गेस्ट स्टीफन स्कॉनफेल्ड और मेरे गेस्ट हैं एमवे इंडेक्स के सीईओ स्टीफन स्कॉनफेल्ड। इंडिया ने साल में मई में 8.7% की ग्रोथ की है और आईएमएफ का प्रेडिक्शन है कि ये किसी भी मेजर इकोनॉमी की तुलना में तेजी से बढ़ता रहेगा। इस साल स्मार्ट मिडिल क्लास पैंडेमिक के बाद के खर्चों पर वृद्धि में कार्स, जमीन जायदाद और वेकेशंस पर पैसे का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी का मतलब ये भी है कि टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लोग फूड और फ्यूल की बढ़ती कीमतों को फेस कर रहे हैं, क्योंकि कंट्री के सेंट्रल बैंक का अनुमान है कि इस साल महंगाई का रेट 6.7% तक पहुंच जाएगा। इंडिया ने प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए फूड एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है। 2/3 इंडियंस को गवर्नमेंट द्वारा फ्री अनाज मिल रहा है ताकि गुजारा पूरा करने में मदद मिल सके। ये भारत का बेंचमार्क 30 शेयर S&P, BSE, सेंसेक्स है। इसने 2021 में लगभग 25% तक गेन किया है और ये अभी तक सिर्फ 9% कम हुआ है। ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स के बेंचमार्क्स आगे निकल गए हैं। एनालिस्ट का कहना है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में वृद्धि हुई है, खासकर जब वो चाइना से दूर पोर्टफोलियोज को रिलोकेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स के मूव से इसका अंत हो सकता है। इसके बारे में जानने के लिए मार्केट वेक्टर इंडेक्स के सीईओ स्टीफन स्कॉनफेल्ड से बात करते हैं। स्टीफन, भारत के साथ स्टार्ट करना तेजी से ऑनलाइन होना है। क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि लो डेटा कॉस्ट लोगों के लिए इंटरनेट लाता है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? हमारा मानना है कि इंडिया दुनिया के अट्रैक्टिव डिजिटल इकोनॉमीज के अपॉर्चुनिटीज में से एक है। रूरल पॉपुलेशंस भी ऑनलाइन हो रही है। गवर्नमेंट के पास डिजिटल इंडिया को ऑथोराइज बनाने के लिए फॉर्म पॉलिसीज है और जो कंपनीज इस रेजोल्यूशन को लीड कर रही है वो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और इसे इंडियन पॉपुलेशन के लिए ला रहे हैं। ये रूरल एरियाज में जनता को डिजिटल पॉलिसी में लाने और भारत में मिडिल क्लास को एक्सपेंड करने के लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने जा रहा है, जो पहले से ही दुनिया के 5 कंट्रीज के पॉपुलेशन से बड़ा है। क्या कोई स्पेशल कंपनी या टेक इनिशिएटिव है जो आपको इस एरिया में विशेष रूप से एक्साइटिंग लगता है? शायद एक छोटे से सेगमेंट में बताने के लिए ये बहुत सारे हैं। Probably too numerous to mention in a short segment, but लेकिन मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हमारे डिजिटल इंडिया का 7% है, इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप है, with the Reserve Bank of India, which every month जो हर महीने लगभग $1.5 ट्रिलियन के 260 मिलियन पेमेंट्स प्रोसेस कर रहा है। ये इंडियन इकोनॉमी के इजराइल के सभी सेक्टर्स के लिए मॉडर्न एरा में पेमेंट ला रहा है। into the modern era for all sectors of the Indian economy. Infosys दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनीज में से एक है जो डिजिटल इंडिया में सबसे आगे है और जो इन्फोसिस नाम के कंपनी क्वांटम कंप्यूटिंग में लीडर है और इंडिया में इंडस्ट्री और रिटेलिंग दोनों को डिजिटल बनाने में मदद करता है।
Let's talk about स्टीफन, चलिए एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इंडिया एक काफी बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और निश्चित रूप से इन्फ्लेशन वास्तव में ग्लोबल प्राइस में वृद्धि से प्रेरित है। क्या ये फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे अपॉर्चुनिटीज पर डिपेंडेंसी से दूर जा रहा है? भारत अभी भी एनर्जी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसकी पॉलिसी पर डिबेट हो सकती है, Morality of it, but it has been buying लेकिन ये रशिया से बहुत ज्यादा ऑयल एनर्जी खरीद रहा है क्योंकि रशिया के दूसरे मार्केट्स बंद हो गए हैं। as other markets have closed off. Investors दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया को सबसे हेल्पफुल क्लीन एनर्जी अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं और गवर्नमेंट इसके पीछे है। the government is behind. और मुझे लगता है कि इसे पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स को पूरा करने और भारत को और ज्यादा एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए दोनों ही जरूरी है। Are very much underway, and it is और ये एनर्जी एफिशिएंसी बनाने के लिए अमेरिका, चाइना, इजराइल से और दुनिया भर से बेस्ट टेक्नोलॉजीज ला रही है। China from Israel to create energy इसीलिए मैं उस जगह पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत होपफुल हूँ। space. what about the इंटरेस्ट रेट में वृद्धि के बारे में आप क्या जानते हैं? दुनिया भर में हाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्या कोई रिस्क है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक इतना तेजी से बढ़ेगा? ये वहाँ के शेयर मार्केट से कुछ एनर्जी ले सकता है। So the आरबीआई को एक डाउट है, उसे ग्लोबल रेट्स देखने होंगे। global rates, but लेकिन मैं कहूँगा कि भारत की इकोनॉमी भले ही ग्रो कर रही है, लेकिन यूरोप और यूएस की तरह ग्रो नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि आरबीआई रिस्ट्रेंड होने की कोशिश करने जा रहा है। अगर उन्हें रेट्स बढ़ाने होंगे तो वो बढ़ाएंगे, इसलिए वो धीरे धीरे किसी भी टेम्पर टेंट्रम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने पिछले दशकों में पहले भी देखा है। last decade. you mentioned it इसके बारे में आपने 2013 में कहा था कि फेड के रेट की वृद्धि चक्र भारत के लिए काफी हार्मफुल थी। क्या अब कोई खतरा नहीं है? Well, it's always ये going to हमेशा ही एक खतरा बना रहेगा, the Reserve लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दूसरे ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपके पास भारत में सेम टाइट एम्प्लॉयमेंट मार्केट नहीं है, तो उन्हें उस पर्सपेक्टिव को बढ़ाने के लिए सेम प्रेशर फील नहीं करना होगा। to raise from that perspective. In fact, one of India's और इंडिया के चैलेंजेस में से एक है कि ये हर साल इतने सारे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है। ये इंडिया के लोगों के बारे में बहुत ही अच्छी बात है। ये एक यंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन है, is a young and growing population, but लेकिन इकोनॉमी को इसे ऑब्जर्व करना जरूरी है। और यही कारण है कि मैं भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इतना होपफुल हूँ। close to 50 प्राइवेट सेक्टर में करीब 50% न्यू जॉब्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में है। information technology. When you add digitization, जब आप ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे नए इंडस्ट्रीज का डिजिटाइजेशन जोड़ते हैं, तो मेरा मानना है कि ये वही है जो भारत के बहुत अच्छी तरह से एजुकेटेड एनुअल ग्रेजुएट क्लास और दूसरे जो इकोनॉमी में बेरोजगार हैं उसे अब्सॉर्ब करने वाला है। who are underemployed in the economy. for the international तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए कौन भारत के कांटेक्ट में आना चाहेगा और अभी तक नहीं आया? आपकी क्या राय है? Well, हमारी कंपनी मार्केट वेक्टर इंडेक्सेस एक डिजिटल इंडियन इंडेक्स प्रोड्यूस करती है, India Index, which is tracked, जिसे यूएस ETF ट्रैक करती है, hope it will be tracked. और हमें उम्मीद है कि इसे दुनिया भर के दूसरे ETF द्वारा ट्रैक किया जाएगा। ये डिजिटल इंडिया के स्टोरी के पूरे स्कोप को कैप्चर करता है, जिसमें कोर, डिजिटल एरिया और नए एरिया शामिल हैं, जिसे डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। By digital, it includes इसमें इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे, ब्लू चिप, इंडियन टेक और जोमेटो जैसे नई डिजिटल कंपनी शामिल हैं। edge new digital companies like Zomato. I might be pronouncing it wrong. जो कई इंडियंस के खाने की आदतों को बदल रहा है। Indians. We think हमें लगता है कि इंडिया के डिजिटल सेक्टर के ग्रोथ को एक ही जगह पर रखने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। digital sector और हमें लगता है कि ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो में टेक सेक्टर के ग्रोथ को ऐड करना एक काफी अच्छा तरीका है। market portfolio. well thanks so much for that मार्केट वेक्टर इंडेक्सेस के सीईओ स्टीफन कॉनफेड, हमें ये सारी चीजें इतने अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए थैंक यू। जाने से पहले यहाँ कुछ स्टोरीज हैं जिसे हम इस स्पेस में फॉलो करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जियो के साथ इंडियन टेलीकॉम कंपनीज का कंट्री के 5G स्पेक्ट्रम्स के लिए बोली लगाने की संभावना है, जब ये जुलाई में ओकेजन पर आएगा। for auction in July amid concern कंसर्न के बीच वो पोटेंशियल रेवेन्यू का लगभग 40% खो सकते हैं, क्योंकि कुछ एयरवेव्स पहले से ही कोऑपरेशन को बांटे जा चुके हैं, corporations जिसमें प्राइवेट नेटवर्क के लिए अमेज़न और टाटा टेक कंसल्टेंसी भी शामिल है। works. More than 150 people have इंडियन स्टेट असम और पड़ोसी बांग्लादेश में बाढ़ में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बाढ़ के पानी से डिस्प्लेस हो गए हैं। 2000 से ज्यादा गांव में लगभग 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्रॉपलैंड पानी से भर गई है। been submerged and hundreds of demonstrators in और राजस्थान में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने उदयपुर में एक हिंदू दर्जी की हत्या के विरोध में मार्च करने के लिए इस थर्सडे को पब्लिक गैदरिंग में पुलिस बैन के नियमों को तोड़ा। तो
मुस्लिम ने जिम्मेदारी का दावा करते हुए ऑनलाइन एक वीडियो पोस्ट किया। राजस्थान ने आगे के रिलीजन वायलेंस के जोखिम को कम करने के लिए इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया। ये इंडियन इक्विटीज का आपका राउंड अप है। मैं हूँ एलिना कैसास और ये है रिटर्न Equities, I'm Elena Casas and this is Reuters. इस वीडियो के कमेंट्स नहीं थे, इसलिए मैं इसका एनालिसिस कर रही हूँ। तो एक्सपर्ट्स द्वारा इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। आपने मेरे दूसरे वीडियोस में भी देखा होगा कि कैसे इंडिया हर जगह सोलर एनर्जीज लगा रहा है। इसके काफी सारे फायदे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बचत के साथ साथ ये इंडिया को इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और रही बात एडवांस इंडिया की, तो देखिए इंडिया की टेक्नोलॉजी पहले से ही एडवांस थे, बस इंडिया के लोग पहले काफी भोले थे, इसलिए तो ब्रिटिशर्स ने हमारी काफी सारी चीजें चुरा ली है और वहाँ म्यूजियम के नाम पर चोर बाजार खोलकर बैठा है। सारी चीजें तो हमारी ही है, बट क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? आखिर इतना कुछ करके भी पीछे ही है। जितनी अकल इन्होंने दूसरों को लूटने में लगाया, इतना अपने देश को डेवलप करने में लगाया होता तो आज खुद के म्यूजियम में दूसरों के चुराए हुए सामानों को दिखाने की नौबत नहीं आती। एक बात याद आया, वैसे भीख मांगना तो अच्छी बात नहीं है, मैं इसका सपोर्ट भी नहीं करती, लेकिन बेगर्स तो हर कंट्री में ही मिलेंगे, बट एडवांस बेगर्स आपको सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए इंडिया कितना एडवांस हो गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडिया की टेक्नोलॉजी आज से ही नहीं बल्कि सालों पहले से एडवांस थी, बस पॉपुलर नहीं थी उतनी, और ना ही दुनिया में चोरों की कमी थी। तो इंडिया ने वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। आयुर्वेदा, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, पूरे वर्ल्ड में रॉकेट सबसे पहले इंडिया में इन्वेंट की गई थी। 1780 में टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रॉकेट को यूज किया था। प्लास्टिक सर्जरी भी इंडिया में ही इन्वेंट किया गया था 6th सेंचुरी में। और एरोप्लेन्स के पिक्चर्स 7000 BC इस समय से हिंदू स्क्रिप्चर्स में थे। और भी बहुत ऐसे फैक्ट्स है जहाँ ये प्रूफ मिलता है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी पहले से ही एडवांस है और इंडिया के इनोवेशंस ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड में। और इंडिया डिजिटलाइजेशन में भी बहुत आगे निकल गया है। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे डेवलप कंट्री से आगे निकल गया है, पर हाँ, अगर आज इतनी बुलंदियों को अचीव किया है तो सोचिए आगे और क्या नहीं कर सकते। और वैसे भी किसने सोचा था इंडिया स्पेस साइंस में इतनी तरक्की हासिल करेगा, इतना डेवलप बन जाएगा। चाहे बात 1 अटेम्प्ट में मार्स में पहुंचने की हो या चांद पर पानी की खोज की, हमने जीरो इन्वेंट करने से लेके लोगों को जीरो की अहमियत भी बता दी। कहने का मतलब है जो हमें पहले जीरो समझते थे, अंडर एस्टिमेट करते थे, वो भी आज ये मानते हैं कि इंडिया इज अ सुपर पावर। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।